आए हुए मुकर्रिर खुसूसी हज़रत क़ारी हनीफ़ साहब रतनपुरी क़िबला की बारगाह में मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मुफस्सल और मुदल्लल ख़िताब से सामाईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नाराए रिसालत और नाराए तकबीर की गौंज में कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शुहदाए करबला। हज़रत क़ारी हनीफ़ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, आग पानी में लगा दे मैं बुलाता हूँ उसे। चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी के आंख में जादू तेरी ज़बान में है। हज़रत क़ारी हनीफ़ साहब रतनपुरी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से सामाईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। हज़रात, कल 10वीं शब की तरह 11वीं शब को भी ये प्रोग्राम होगा, लिहाजा आप हज़रात 11वीं शब को भी इस जगह ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और हज़रत ही का खिताब होगा। अल-फ़ातिहतु अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाति फ़ातिमन फ़ी तत्हीराति हसनन फ़ी सिफ़ाति शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीना बिइबादाती
बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीना वल आख़िरीना बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वालिही काज़िमन फ़ी जमीए अहवालिही मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़हू इंदल वता हादियन इला सबीलिन नजा अस्करिय्यम माल ग़ज़ा महदियन इला तरीक़िल यक़ीना ग़ियासल मुस्तग़ीसीना ग़ौसल आलिमीना मुईनल मिन्नति वद्दीना अकरमल अव्वलीना वल आख़िरीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बदो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस स्वाबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में बसद अक़ीदत व एहतराम झूम झूम कर हदियाए दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि दाइमन अला हबीबिका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। ए करबला की खाक, इस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बुतूल, तड़पी है तुझ पे लाशे
जिगर गोशे बतूल। फिर एक बार बारगाह रिसालत में हदिया दरूद सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि दाइमन अला हबीबिक या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है और हम तुमको जरूर जरूर आजमाएंगे। बिशैइम मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाल। कुछ चीजों के जरिए यानी खौफ से भी आजमाएंगे, भूखा रख के भी आजमाएंगे और मालों के नुकसान के साथ भी आजमाएंगे। वबश्शिर स्वाबिरीन, तो खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रात, सरकार फरमाते हैं अला ताया अला कदरिल बलाया, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतना ही बड़ा इनाम होगा। अगर आजमाइश सख्त होगी तो उसका इनाम भी उतना ही अजीम होगा। दूसरी जगह सरकार फरमाते हैं अशद्दुन्नासे बलाउल अंबिया सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त आजमाइशें अंबियाए किराम की होती हैं। फिर बितरतीब जो अंबियाए किराम से जितना करीब होता है उसे उसी एतबार से आजमाया जाता। अब सरकार से, नवासे रसूल से, मुस्तफ़ा जाने रहमत से, इमाम हुसैन से ज्यादा करीब कौन होगा? जितने ज्यादा करीब हैं उतनी ही इमाम हुसैन की सख्त आजमाइश है। मदीना छोड़ा, ये भी इमाम हुसैन की आजमाइश है। मक्का चले गए हैं, ये भी इमाम हुसैन की आजमाइश है। मक्का भी छुड़वाया जा रहा है, कूफा से खुतूत आ रहे हैं, ये भी इमाम हुसैन की आजमाइश है। मेरा हुसैन मक्के से कूफा जाने की तैयारी कर रहा है, इमाम हुसैन को आजमाया जा रहा है। देखते हैं दीन के नाम पर हुसैन क्या क्या कुर्बान करते हैं। मदीना कुर्बान कर दिया, छोड़ दिया, वो शहर मुकद्दस छोड़ दिया जो जान से ज्यादा अजीज है, जिसमें बचपन गुजरा। वो शहर मुकद्दस छोड़ दिया जिसकी गलियों में नाना जान के कंधों पे बैठ के घूमा करते थे। उस शहर मुकद्दस को दीन के तहफ्फुज के लिए, कानून शरीयत को बचाने के लिए हुसैन ने छोड़ दिया। चले गए हैं मक्का, आ रहे हैं खुतूत, हो रही है जाने की तैयारी। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था 3 ज़िलहिज्जा को हजरत इमाम मुस्लिम को कूफे के गवर्नमेंट हाउस में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। यही वो तारीख है जिस तारीख को इमाम हुसैन मक्का छोड़कर कूफे जाने की तैयारी कर रहे हैं। सामान बांधा जा रहा है, सहाबाए किराम इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हैं, दस्त बरसा अर्ज करते हैं, ए नवासे रसूल, मक्का छोड़ के कूफे जाने का इरादा तर्क कर दो, कूफी बेवफा हैं,
इन्होंने आपके वालिद गिरामी अली मुर्तदा के साथ भी बेवफाई की है। आपके बरादर गिरामी हसन मुस्तबा के साथ भी बेवफाई की है। आप हरगिज हरगिज कूफा मत जाइए। मगर दोस्तों, इमाम हुसैन खुद क्या जा रहे थे, इश्क खींचे लिए जा रहा था। बात ऐसी है कि अल्लाह ने अपने जिस बंदे की मौत जिस जगह पर मुकद्दर कर दी है, वो मकाम, उस जगह की कशिश उसको खींचती है। दो वजहें इमाम हुसैन की थी ये सफ़र को करने की। एक वजह तो यजीदियों के, कूफियों के, इन बेवफाओं के खतूत, और दूसरी वजह ये थी कि इमाम हुसैन की शहादत करबला में मुकद्दर हो चुकी थी। बड़े बड़े सहाबा किराम ने बड़े बड़े जोर लगाए रोकने के, हर चंद कोशिश की गई, मगर इमाम अली मकाम ने इस सफर के इरादे को तर्क नहीं किया। तैयारी हो रही है। कितने लोग इस काफिले में रवाना हो रहे हैं, खानदान अहले बैत के कौन कौन नुफूसे कुदसिया हैं। तारीख़ करबला बताती है इस सफर में इमाम हुसैन की दो बीवियां साथ थीं, एक साहबजादी, तीन साहबजादे। हसन मुस्तबा के चार साहबजादे, अली मुर्तदा के 5 साहबजादे, हजरत अकील के 3 साहबजादे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के 2 साहबजादे, ओनो मोहम्मद, ये 17 नुफूसे कुदसिया शहजादगान करबला में जाके शहीद हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के साहबजादे कैदी बनाए गए और 2 साहबजादे हजरत हसन के कम उम्र वो भी कैदी बनाए गए। बाकी 17 शहजादगान अहले बैत किराम के करबला में जाके शहीद हुए। साथ में आपकी एक बहन है सैयदा ज़ैनब। हजरत ज़ैनब के 2 छोटे छोटे साहबजादे हैं ओनो मोहम्मद। ये खानदान अहले बैत है, रसूलुल्लाह का घराना है मुख्तसर सा। मक्का से निकले हैं तो 82 नुफूसे कुदसिया हैं, बाकी आवानो अमसार हैं। चल दिया ये काफिला कूफे की तरफ, लेके चल पड़े इमाम हुसैन अपने साथियों को कूफे की तरफ। मक्के के सरहदों से निकल रहे हैं। मक्के के गमर अमर इब्ने साद ने रोकने की कोशिश की, एक फौजी दस्ता तैयार किया, इमाम हुसैन के पीछे पीछे रवाना किया। अभी मक्का शरीफ से निकले ही हैं, ये फौजी दस्ता मुलाकात करता है और इमाम हुसैन को रोकने की कोशिश करता। इमाम हुसैन के साथियों ने वापस आने से इनकार कर दिया, यहां तक कि आपस में झड़प हो गई। करीब था कि जंग हो जा। सख्त मुज़ाहमत की इमाम हुसैन के साथियों ने, नाचार मजबूर होकर इस फौजी दस्ते को वापस आना पड़ा। काफिला फिर चल पड़ा, मकाम सफा तक पहुंचा। फरजदक जो अरब का मशहूर शाहिर है, मुलाकात हुई इमाम हुसैन ने फरजदक से।
कूफियों के हालात मालूम करे। फरजदक ने जवाब दिया, ए इब्ने रसूलुल्लाह, कूफियों के दिल तो आपके साथ हैं मगर तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। इमाम हुसैन ने सुना, सुन के खामोश हो गए। सफर जारी रखा। अभी कुछ ही दूर पूछे थे कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के दोनों साहबजादे ओनो मोहम्मद वालिदे गिरामी का खत लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच गए। खत में यह लिखा था, ए इब्ने रसूलुल्लाह, जैसे ही ये मेरा खत आपको मिले तुरंत आप वापस हो लें। जहां आप जा रहे हैं वहां आपकी और आपके घर वालों की हलाकत है। खुदा के वास्ते आप कूफा मत जाइए, वापस आ जाइए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा, खत पढ़ करके रख लिया, लेकिन सफर को मुलतवी न किया, आगे चलते रहे। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार अमर इब्ने साद के पास गए, जो मक्के का गवर्नर था। अमान का परवाना लिखवाया, गवर्नर के भाई को साथ लिया और दौड़े दौड़े इमाम हुसैन की बारगाह में आए। वो अमान का परवाना दिखाया, उसमें लिखा था कि आप वापस मक्के आ जाइए और अमनो अमान के साथ आप मक्के रहिए, आपसे कोई मुज़ाहमत नहीं की जाएगी। इमाम हुसैन ने जवाब लिख दिया मगर वापस नहीं आए। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को हैरत हो गई, आपके बहनोई को, ए इब्ने रसूलुल्लाह, समझ में नहीं आता आप इस सफर पर इतने मुसिर हैं क्यों? जमाना आपको रोकता है, आप रुकते ही नहीं। सब रोकने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े सहाबा ने समझा लिया मगर रुकते ही नहीं। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने अपने बहनोई को एक जवाब दिया था, सुनो अब्दुल्ला, मैंने ख्वाब में अपने नाना जान को देखा है और मेरे नाना जान ने मुझे एक हुक्म दिया है, जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने अर्ज की, सरकार आपने वो क्या ख्वाब देखा है, बताए तो सही। फरमाया, ना तो वो ख्वाब मैंने किसी को बताया है और न बताऊंगा, यहां तक के अपने रब से जा मिलूंगा। ये ख्वाब था सफर का सबब। इमाम हुसैन के सफर का सबब ये ख्वाब था, जिस ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई थी और सरकार ने इमाम हुसैन को कुछ करने का हुक्म दिया था। नहीं दिया जवाब। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार समझ गए कि ये वापस होने वाले नहीं हैं, अपने दोनों साहबजादों को छोड़ दिया और नसीहत की, मामू जान का साथ मत छोड़ना। हैरत होगी आपको, जरा गौर कीजिए। सफर खतरनाक है, जगह खतरनाक है, लोग खतरनाक हैं, जहां जा रहे हैं वो बेवफा हैं, कत्ल होने का खतरा है। मगर कितनी हिम्मत है बाप को कि अपने छोटे छोटे बच्चों को इमाम हुसैन के साथ इस पुरखतर सफर में छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे खुद नहीं गए, ओनो मोहम्मद को साथ कर दिया और ताकीद कर दी, इमाम हुसैन का साथ मत छोड़ना। ये दोनों बच्चे इमाम हुसैन के साथ हो लिए। सफर फिर जारी हो गया। सफर करते 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 एक मकाम आया, उस मकाम का नाम है मकाम हाजिर। सुन लियो, ये 3 ज़िलहिज्जा को सफर शुरू होता है और 2 मुहर्रम तक ये सफर रेगुलर जारी रहता। तकरीबन 29 दिन का करबला वालों का सफर है।
कदम कदम पर मुसीबत है, कदम कदम पर परेशानी है, कदम कदम पर खतरनाक खबरें हैं, मगर सब्र और सुकून का इस्तिकलाल का पहाड़ बने हुए हैं। सफर किए चले जा रहे हैं, सफर किए चले जा रहे हैं। किसी की पेशानी पर भी मलाल की कोई लकीर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं। तारीख बयाती है 82 नुफूस कुदसिया का ये मुख्तसर सा काफिला है। मुसीबतों के सामने पहाड़ हैं, मगर तारीख करबला बताती है कि किसी के भी लब पर कोई शिकवा, कोई शिकायत इन 29 दिन में कतान नहीं आई। मकाम हाजिर पर पहुंचे इमाम हुसैन तो अपने एक आशिके सादिक को, जिनका नाम कैस है, एक मकतूब तैयार करके दिया और फरमाया ये खत लेके तुम तेजी से कूफा चले जाओ। हजरत कैस उस खत को लेते हैं। क्या लिखा था उस खत के अंदर? उस खत के अंदर ये लिखा था कि कूफे वालों, तुम्हारे हालात का इमाम मुस्लिम के मकतूब के जरिए, खत के जरिए हमें इल्म हुआ, जिसमें साफ साफ तहरीर है तुमने वफादारी का वादा किया है। तो जैसे तुमने वफादारी का वादा किया है, लो हम भी तुम्हारे कौलो फेल के मुताबिक तुमने जो कुछ जाहिर किए हैं इरादे, हम मक्के से निकल पड़े हैं और चंद दिन में हम कूफा पहुंच जाएंगे। तुम अपना साजो सामान दुरुस्त कर लेना। यह जवाब लिखा था इमाम हुसैन ने कूफियों को। हजरत कैस को यह खत लेकर रवाना कर दिया। हजरत कैस मकाम कादसिया पे पहुंचे तो पहले ही से इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक फौजी दस्ता नाकाबंदा की हुई था। इस फौजी दस्ते ने हजरत कैस को गिरफ्तार कर लिया। हजरत कैस इस खत को लेकर के रवाना हुए, मकाम कादसिया पे पहुंचे। इस फौजी दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके हजरत कैस को कूफे ले जाया गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया गया। अब इब्ने ज़ियाद ने मजबूर किया, कैस अगर जान बचाना चाहते हो, अगर खैरियत चाहते हो, अगर जान अजीज है, जान से जरा सी भी मोहब्बत है, तो कैस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हजरत कैस ने फरमाया क्या करना पड़ेगा? कहा तुम्हें यह करना पड़ेगा, गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ो और इमाम हुसैन को बुरा भला कहो। अगर तुमको अपनी जान अजीज है तो जान बचाने के लिए हुसैन की बुराई, उनके वालिद अली मुर्तदा की बुराई, उन्हें बुरा भला कहना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर जान का तहफ्फुज़ चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, हजरत कैस खामोश रहे। सिपाहियों को हुक्म दिया इन्हें गवर्नर हाउस की छत पे ले जाओ। ये आशिके सादिक गवर्नर हाउस की छत पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद पहले खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद तकरीर शुरू की। क्या तकरीर करते हैं सुन्नियों? दर्स हासिल करना चाहिए इन जानिसारों से। तकरीर करते हैं लोगों, सुन लो। रूए जमीन पर इमाम हुसैन से ज्यादा बेहतर कोई इंसान नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। रूए जमीन पर इमाम हुसैन से ज्यादा कोई बेहतर इंसान नहीं। इसलिए ए कूफियों, तुम्हें चाहिए कि उनके साथ गद्दारी ना करो, वफादारी का इजहार करो। तुमने उन्हें खुतूत लिख करके बुलवाया है, तुम्हारे लिए जरूरी है
तुम्हारा फरीजा है उनकी मदद करो, उनकी हिमायत करो। इसके बाद हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम के फजाइल बयान करते हैं और इब्ने ज़ियाद उसके बाप यजीद पलीद की बुराई बयान करते हैं। इतना सुनना था, इब्ने ज़ियाद आग बकूला हो गया और हुक्म दिया सिपाहियों को, इनका सर काट के छत से लाश को नीचे गिरा दो। सर काट दिया गया, छत को डाल दिया गया। थोड़ी देर लाश तड़पी, रूह कफ़न से उनसुरी से परवाज कर गई। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि दाइमन अला हबीबिका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। और पढ़िए एक मर्तबा दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि दाइमन अला हबीबिका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। कभी कभी शैतान कामयाब हो जाता। जलसा जब जोर पर होता है, शबाब पर होता है, तो शैतान को बहुत तकलीफ होती है। वो कब चाहता है अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, वो तो सर पटकता है, हाय तौबा करता है, ये क्या हो रहा है। तो शैतान इस किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है कि जिक्र बंद हो जाए। बड़ी तकलीफ होती है शैतान को। जिस महफिल में जिक्र रसूल होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है, शैतान को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत कैस रदी अल्लाह ताला अन्हो को छत पर ले जाया गया और सर कलम कर दिया गया। लेकिन इस अल्लाह वाले का इश्क देखो, जान दे दी, मगर खुदा की कसम एक जुमला भी शान रिसालत या शान इमाम हुसैन के खिलाफ ज़बान पर नहीं आने दिया। हो गए शहीद। इमाम आली मकाम का सफर जारी है। अगले मकाम पर पहुंचे। यह ऐसा मकाम है सुन्नियों, इस मकाम का नाम है मकाम ज़रूर। सामने को नजर की तो एक खैमा लगा हुआ था। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अपने मानने वालों को जाके देखो ये खैमा किन लोगों का है। पता चला कि ये वो लोग हैं जो हज करके वापस आए हैं।
इमाम अली मकाम ने फरमाया ये कौन लोग हैं? कहा ज़हीर इब्ने कैन बिजली हैं, ये हज से वापस आ रहे हैं, यहाँ इन्होंने पड़ाव डाला। इमाम अली मकाम ने फरमाया इनसे जाकर के कहो हम इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये ज़हीर इब्ने कैन बिजली वो हैं जिन्हें इब्तिदा में अहले बैत किराम से कोई लगाव ना था, इन्होंने कोई तवज्जो न दी। तो इनकी अहलिया मोहतरम मैंने कहा हैरत की बात है, इब्ने रसूलुल्लाह आपको बुला रहे हैं और आप आनाकानी कर रहे हैं, आपके लिए तो बड़े शरफ की बात है। नवासे रसूल ने आपको याद फरमाया है, आपको तुरंत चला जाना चाहिए। ये सुन कर के अंदर बरंगेख्तगी पैदा हुई और ये इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए। अब खुदा जाने इमाम हुसैन से इनकी क्या बात हुई। वहाँ से वापस आते हैं तो खुशी खुशी चेहरे पर मसरत है, मुस्कुराहट है, और आने के बाद तुरंत इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। लोगों को हैरत हो गई कि अभी अभी तो ये जा नहीं रहे थे, वापस आए हैं तो इन पे कौन सा नशा चढ़ गया। अहलिया को तलाक दे दी और ये कह दिया तू अपने भाई के साथ मैके चली जा। और अपने दोस्तों को खिताब करके कहते हैं कि ये दोस्तों, जिसको मेरे साथ रहना है मेरे साथ रह जाए, जिसको जाना है चला जाए, और जो जाए वो ये सोच करके जाए कि ये मेरी और उसकी आज आखिरी मुलाकात है। लोगों ने दरियाफ्त किया ज़हीर अभी अभी तो तुम मुलाकात के लिए भी नहीं जा रहे थे, वापस आए हो तो क्या हो गया तुम्हें? तो कहने लगे सुनो लोगों, पुराने जमाने की बात है, हम एक जंग में शरीक थे, शानदार हमें फतेह हासिल हुई, बड़ी खुशी हुई, बहुत माल हाथ आया। उस वक्त सलमान फारसी ने हमसे ये कहा था इस फतेह के बाद तुम्हें कितनी खुशी मैसर आई है? कहने लगे बहुत खुशी हुई है। तो उस वक्त उन्होंने पेशीन गोई दी थी कि सुनो ज़हीर, एक आइंदा वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारी मुलाकात नवासे रसूल से होगी और तुम उनकी हमदर्दी में उनके दुश्मनों से लड़ोगे, उस दिन तुम्हें इससे भी ज्यादा खुशी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुनिए मुझे एक बात बताओ, हजरत सलमान फारसी ने एक जमाने पहले एक अम्र का पता दे दिया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नवासे रसूल से तुम्हारी मुलाकात होगी, तुम उनकी हिमायत में उनके दुश्मनों से लड़ोगे, इससे भी ज्यादा खुशी हासिल होगी। ये तो गैब की बात है, ये तो गैब की बात है। ये गुलामे रसूल हैं, सलमान फारसी सिहाबी रसूल हैं। जरा सुन लियो, गौर करो, जब गुलामे रसूल के इल्म का, सिहाबी रसूल के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मजबूर का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ज़हीर इब्ने कैन बिजली समझ गए। इमाम अली मकाम के साथ रहे, बीवी को तलाक दे दी, काफिले को रवाना कर दिया, यहां तक के पहुंच गए करबला। और सैयदना इमाम अली मकाम की हिमायत में यजीदियों से लड़े, यहां तक के जामे शहादत नोश कर लिया। अभी इमाम अली मकाम का काफिला रवा दवा हुआ, सफर जारी है। अब एक मकाम ऐसा आता है जिसका नाम है मकाम सालबिया। इस मकाम पर पड़ाव डाला तो एक दर्दनाक खबर मिली, और वो दर्दनाक खबर ये थी कि कूफे में जालिमों ने
हजरत इमाम मुस्लिम को बेदर्दी से शहीद कर दिया और हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया। इतना इमाम हुसैन का सुनना था, बरजस्ता जबान पर जुमला आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़ी दर्दनाक खबर थी। सफर में इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर, हानी बिन उमरा की शहादत की खबर। इमाम अली मकाम ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया। हजरत मुस्लिम के भाई जमा हो गए। उस वक्त सोच विचार था क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा वापस हो जाना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं सफर जारी रखना चाहिए। इमाम मुस्लिम के भाइयों ने कहा ए इब्ने रसूलुल्लाह, अब हम वापस नहीं होंगे बल्कि अपने भाई का इंतकाम लेंगे। इमाम अली मकाम ने फरमाया जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ लोगों ने कहा हुजूर तशरीफ ले चलिए, मुस्लिम का और आपका मुकाबला नहीं है, आप जाएंगे तो हालात कुछ और होंगे। मगर हजरत ने तायीद नहीं फरमाई बल्कि सफर जारी रखा। अगले एक मकाम पर इमाम हुसैन ने लोगों को जमा करके तकरीर फरमाई, ए लोगों, हमें दर्दनाक खबर मिली है कि हमारे भाई मुस्लिम को कूफियों ने गद्दारी के साथ शहीद कर दिया और जानिसारे अहले बैत हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया। इसलिए हम तुम लोगों को इजाजत देते हैं, जो हमारे साथ रहना चाहे वो रहे, जिसका दिल चाहे वो चला जा। तो हजरात कुछ लोग तो चले गए, मगर कुछ लोगों ने ये कहा था ए इब्ने रसूलुल्लाह, हम किसी हाल में भी आपका साथ नहीं छोड़ सकते। जब तक हम जिंदा रहेंगे आपके साथ रहेंगे। अपनी बॉडी का एक एक लहू सच्चाई को साबित करने के लिए, जानिसारी को साबित करने के लिए, सदाकत को साबित करने के लिए एक एक खून का कतरा आपके कदमों में कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम ने फरमाया अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। हजरात सफर जारी रखा, सफर जारी रखा। अगले एक मकाम पर पहुंचे। अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन से मुसाफा किया। अर्ज की सरकार कहां तशरीफ ले जा रहे हैं, आप यहां कैसे आ गए? खुदा के वास्ते आप वापस हो जाइए, ये कूफी आपके साथ गद्दारी करेंगे। मगर इमाम अली मकाम ने कोई जवाब न दिया। सफर फिर जारी रखा। हजरात अब मुहर्रम की पहली तारीख आ रही है। उस मकाम पर आते हैं जिसका नाम है कोहे-ज़ी हशम। कोहे-ज़ी हशम पहाड़ी के दामन में इमाम हुसैन ने पड़ाव डाला, सामान उतारा, पड़ाव डाला। अभी सामान उतारा ही था, हुर बिन यजीद रिहाई 1000 फौज का दस्ता लेकर के गिरफ्तारी के लिए आ गया कूफे की तरफ से। इमाम अली मकाम ने इसके जानवरों को मुलाहजा किया। प्यास से तड़प रहे थे जानवर। मेरे इमाम ने जानवरों को पानी पिलाया। शायद इसी वजह से हुर बिन यजीद रिहाई ने कोई मुजाहमत न की। यहां तक के जोहर का वक्त आ गया, गर्मी शदीद थी। जरा गौर करो, मेरा हुसैन जो पानी अपने छोटे छोटे बच्चों को पिलाने के लिए लाया है, वो कीमती पानी सफर में मेरे हुसैन ने दुश्मनों के जानवरों को पिला दिया। अरे तो जो जमीन पे रह करके जानवरों की प्यास ना बर्दाश्त कर सके, वो खल्के खुदा अशरफुल मखलूकात को कैसे प्यासा देख सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात ये वो मोड़ है जहां पर अकीदा अहले सुन्नत की ताईद होती है। आ गया जोहर का वक्त। जैसे ही जोहर का वक्त आया, मेरे इमाम ने खैमे में अजान कहलवा दी। खैमे में अजान कहलवा दी। अजान के बाद इरशाद फरमाया, हुर तुम बताओ
हम तो तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे नमाज न पढ़ेंगे। तुम बताओ, हमारे पीछे नमाज पढ़ोगे या अपनी जमात अलग करोगे? आज जो लोग कहते हैं कि ये अहले सुन्नत व जमात किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, सुन्नियों ये कोई नया अकीदा नहीं है, ये 1400 बरस पुराना हुसैनी अकीदा है, हुसैनी अकीदा। बेशक, अल्लाहु अकबर। एक बात बताओ, हुर बिन यजीद रियाई इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आया था कि नहीं? अच्छा, जो किसी को गिरफ्तार करने के लिए आता है मुजरिम समझ के तो आता। इनके मौकिफ के मुताबिक मेरा हुसैन मुजरिम था, यजीद की बैयत ना की थी, इसलिए गिरफ्तार करने के लिए आए थे फौजी दस्ता लेके। मेरे इमाम ने फरमाया, हम नमाज तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ये लोग नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले थे, फिर भी मेरे हुसैन ने ऐलान किया, हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। और तुम बताओ, तुम किसके पीछे नमाज पढ़ोगे? तो खुदा की कसम, अल फजलो मा शहीदत बिहिल आदा, सच्चाई उसका नाम है कि दुश्मन भी चल करके गवाही दे। और ने उस वक्त ये कहा था, ए बिने रसूलुल्लाह, आप नमाज पढ़ाइए, नमाज तो हम आप ही के पीछे पढ़ेंगे। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। हैरत की बात है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ना है। ये गिरफ्तार करने के लिए आने वाले दोनों तरफ खैमे लगे हैं, दोनों तरफ पड़ाव है, दोनों तरफ नमाजें हैं, दोनों तरफ सजदे हैं, दोनों तरफ रुकू कुऊद है, दोनों तरफ तस्बीह व तहलील है, दोनों तरफ कलमे हैं, दोनों तरफ इजहारे इस्लाम है, दोनों तरफ मुसलमान होने का दावा है। एक कहता है हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, और जिसको गिरफ्तार करने आए हैं इक्तिदा उसी की कर रहे हैं, इमाम उसी को मान रहे हैं। देखो तो सही, मेरे हुसैन ने यजीद को इमाम ना माना, मगर ये यजीदी फिर भी इमाम को इमाम मान रहे। बेशक हक है, हक है। आज लोग कहते हैं ये सुन्नी, इन्होंने नया मसला निकाला, ये किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। सुन्नी हो, ये नया मसला नहीं है, 1400 बरस पुराना मसला है। यही तो तुम कहते हो कि ये लोग भी तो नमाज पढ़ते हैं, ये भी तो रोजा रखते हैं, ये भी तो ज़कात देते हैं, ये भी तो हज करते हैं। जहां तुम हज करने जाते हो वहीं ये हज करने जाते हैं, जहां तुम तवाफ करते हो वहीं ये तवाफ करते हैं। अगर तुम शैतान को कंकर मारते हो तो ये भी कंकर मारते हैं, तुम सजदे करते हो तो ये भी सजदे करते हैं, तुम कुरान की तिलावत करते हो तो ये भी कुरान की तिलावत करते हैं। इनमें क्या कमी है? बताओ मुझे, उन यजीदियों में क्या कमी थी जो हुर की सरकर्दगी में इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आए थे? नमाज वो भी पढ़ते थे, रोजा वो भी रखते थे, ज़कात वो भी देते थे, मगर इमाम हुसैन ने अपने मौकिफ का इजहार किया और क्या ऐलान किया? ए यजीदियों सुन लो, ए गद्दारों सुन लो, तुम नमाज जरूर पढ़ते हो, रोजा जरूर रखते हो, ज़कात जरूर देते हो, हज जरूर करते हो, मगर नमाज तुम्हारे पीछे जायज नहीं है। अपने मौकिफ का इमाम हुसैन ने करबला पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया, ए मुसलमानों, हर कलमा गो को
सच्चा मत समझना हर नमाजी को, सच्चा मत समझना हर रोजेदार को, सच्चा मत समझना हर ज़कात देने वाले को, सच्चा मत समझना। ये इमाम अली मुकाम अपने मौकिफ का इजहार कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। न पढ़ी मेरे इमाम ने नमाज, ऐलान कर दिया यजीदियो तुम लायक इमामत नहीं हो। जैसे कि आज सुन्नी ऐलान करता है तुम कितने ही रोजे रखो, कितने ही ज़कात दो, कितनी हज करो, कितने ही सजदे करो, जितने गुस्ताखे रसूल हो, कोई भी लायक इमामत नहीं, कोई भी लायक इमामत नहीं है। इमाम हुसैन ने कन्फर्म कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी, 1400 बरस पुराना है ये मसला। इक्तिदा ना करने वाला उसी पर सुन्नी आशिक रसूल 1400 बरस से अमल करता चला आ रहा है। सुन्नी मुसलमान चाहे कितना ही बेअमल हो, मगर खुदा की कसम किसी गुस्ताखे रसूल के पीछे नियत बांध के खड़ा नहीं होता, नहीं खड़ा होता। हाँ ये हो जाते हैं, बोलो होते कि नहीं, ये हो जाते हैं ना। जैसे यजीदी 1400 बरस पहले इमाम हुसैन के पीछे खड़े हो गए थे, ऐसे ये भी हो जाते हैं। इमाम हुसैन ने इक्तिदा नहीं की, बल्कि इन यजीदियों ने हुसैन की इक्तिदा की। सेम ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत व जमात किसी फिरके की इक्तिदा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे फिरके वाले इन्हीं की इक्तिदा करते हैं। अब मैं तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूं। सरकार ने 1400 बरस पहले अपने सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत बैन सनतैन व सबीन मिल्ला व उम्मती तफ्तरिकु बैन सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने जजमेंट दिया है, मेरे वफादारों सुनो, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी होंगे, एक ही फिरका होगा जो जन्नती होगा, इल्ला वाहिदा, इल्ला वाहिदा, एक ही जन्नती होगा। सहाबा किराम मचल गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो जो फिरका जन्नती होगा, वो जो जमात जन्नती होगी, हुजूर उसकी अलामत क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका निशान क्या है, उसका यूनिफॉर्म क्या है? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो, अलामत सुनो, पहचान सुनो, यूनिफॉर्म सुनो। इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा वही जन्नती होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ये 1400 बरस पहले मुस्तफा ने जजमेंट दे दिया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा। अब सवाल पैदा होता है, सहाबा का तरीका क्या? सुभान अल्लाह। हर जमात दावा कर रही है हम हैं सहाबा के तरीके पर, हम हैं सहाबा के तरीके पर। साबित करके दिखाओ क्या है सहाबा का तरीका। तो पलटो 1400 बरस पहले, अगर जहन हाजिर है सुन्नियों तो मैं तुम्हें सहाबा का तरीका बताता हूं। हदीस सुनो, मिशकात शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफा 532 है। अन जाबिरिन काला इन्ना यौमल खंदक नाफिरो फअरज़त कुदियतुन शदीदा फजाहुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकालू हादिही कुदियतुन अरदत फिल खंदक फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नाज़िलुन सुम्मा कामा व बतनहु मासूबुम बिहजर व लबिसना सलासता जामिल्ला नज़ुको ज़वाका फअखद अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमेवला फज़रबा फआदा कतीबन अहयला फनकफत इला इमराती फकुल्तु हल इंदक शै फइन्नी रअयतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा फअखरज
जराबा फीहे साउम मिन शहीरिन वलना बुहमतुन ताजिनुन फज़बहतुहा वतहनत अश-शहीरा हत्ता जअलना लहमा फिल बुरमा सुम्मा जअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाररतुहु फकुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बहना बुहैमतन लना वतहनत साउम मिन शहीर फतआल अंत व नफरुम माक फसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहलल खंदक इन्ना जाबिरन सनहा सूरन फहय्या हल्ललकुम फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तंज़िलुन्ना बुरमतकुम वला तखबिजुन्ना अजीनकुम हत्ता अजिया वजाआ फअखरजत लहु अजीना फबसक फीहि वबारका सुम्मा अमदा इला बुरमतना फबसक फीहि वबारका सुम्मा क़ाला उदी खबदा फलतुखबिस माक वक्तहि मिन बुरमतिकुम वला तुनज़िलुहा वहुम अल्फुन फअक़सिमु बिल्लाहि ला कलू हत्ता तरकू वन हरफू व इन्ना बुरमतना लतगित्ता कमा हिया व इन्ना अजीनना लयुखबसु कमा हुवा मुत्तफकुन अलैह। सुभान अल्लाह हक है। आप ही लोग नारा लगाओ, इनकी तो बोलती बंद है। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुन्नियों, मैंने इतनी लंबी हदीस पढ़ी है, मसले के अहले सुन्नत की हक्कानियत साबित करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो गलत साबित करके बताए, हैसियत के मुताबिक इनाम दूंगा। मगर सुन लियो, सुन लो, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबे के तरीके पे होगा वही जन्नती होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं सहाबा का तरीका और जिंदगी क्या था और कौन सहाबा के तरीके पर है और कौन झूठा और मक्कार है। तर्जमा सुनोगे दिल की दुनिया बाग बाग हो जाएगी। बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आसमान के सितारे कहें, जमीन पे जिक्र हुसैन हो रहा है। नवाज़े रसूल के जिक्र की बरकत से अकीदे के ऊपर नुक्ता ले लो। ईमानियात की मजबूती के लिए पॉइंट नोट कर लो। हजरत जाबिर से ही हदीस मरवी है, वो कहते हैं हम खंदक के दिन गड़ा खोद रहे थे। खंदक के दिन गड़ा खोद रहे थे। क्या हुआ गड़ा खोदते खोदते? अरज़त कुदियतुन शदीदा, हम तो गड़ा खोद रहे थे, पत्थर की चट्टान निकल पड़ी, सख्त चट्टान पत्थर की। बड़ी मुसीबत में आ गए, परेशानी में आ गए, क्या करें? अब बताओ, जब कोई परेशानी में आ जावे तो क्या करना चाहिए? मदद किससे मांगनी चाहिए? आज लोग गली गली कहते हैं अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, गैरुल्लाह से मदद न मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, गैरुल्लाह से मदद न मांगो। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। मैं देखना चाहता हूं इन सहाबा ने किससे मदद मांगी। जो काम 1400 बरस पहले सहाबा ने किया होगा वही होगा गुड, बल्कि वेरी वेरी गुड। किसी से फतवा ना लो, किसी से मसले ना पूछो, सहाबा की जिंदगी देखो। मैं हाथ जोड़ के सहाबा से अर्ज करता हूं, तुम्हें परेशानी पेश आई, पत्थर की चट्टान निकली, खुद नहीं रही थी, तुम बताओ तुमने क्या किया? तो सहाबा की जमात बोलती है, क्या जवाब देती है? फजाउन नबिया, हम मदद मांगने के लिए हुजूर की बारगाह में चले गए। मैंने कहा हुजूर की बारगाह में क्यों गए मदद मांगने के लिए? तुम्हें तो 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए थी। 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फिरते, सलाम फिर के खुदा की बारगाह में हाथ उठाते, हाथ उठा के अर्ज करते, मौला पत्थर की चट्टान निकल पड़ी है, नरम कर दे। ऐसे ही तो लोग गली गली सबक पढ़ाते, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो, गैरुल्लाह से मदद ना मांगो। ऐसे सहाबा तुम बताओ,
तो सहाबा कहते हैं हम मदद मांगने के लिए फजाउन नबिया, इकट्ठा होके हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हुजूर से मदद मांगना गलत होता तो हुजूर वापस कर देते? कोई भी गलत काम नबी की बारगाह में हो, नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखना ये है, इन्होंने मदद मांगी सहाबा ने, तो सरकार ने क्या किया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अरज़त कुदियतुन शदीदा, पत्थर की सख्त चट्टान निकल पड़ी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, तुमने कितनों ने मिलकर के खोदा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, 50 ने खोदा तब न खुदी, 500 ने खोदा तब न खुदी, 600 ने खोदा तब न खुदी, 700-800 ने खोदा तब न खुदी। हुजूर हम तो 1000 थे, ताकत पे ताकत लगाते लगाते थक गए, हुजूर खुदी नहीं। सरकार फरमा देते, जब 1000 से न खुदी तो मैं क्या करूंगा? मगर वाले कुर्बान जाइए आमना की लाल की ताकत और कुव्वत पे। इतना ताकतवर कोई इंसान दुनिया में पैदा ही ना हुआ जितने ताकतवर मेरे सरकार हैं। सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत कोई इंसान जमीन पे पैदा ही ना हुआ, ऐसा खूबसूरत बच्चा किसी मां ने जना ही नहीं जितने खूबसूरत मुस्तफा जाने रहमत है। इतना बाखलाक कोई मदद से शहूद पर आया ही नहीं जितने बाखलाक मुस्तफा जाने रहमत है। सबसे बड़े ताकतवर हैं मुस्तफा। मेरे नबी ने फरमाया कितनों ने मिलकर के खोदा? तो अर्ज की हुजूर इतनों ने खोदा तब न खुदी, इतनों ने खोदा तब न खुदी, इतनों ने खोदा तब न खुदी। तो आमना के लाल ने फरमाया अना नाज़िलुन, मैं चलता हूं। सुभान अल्लाह। नबी को अपनी तरह कहने वालों जरा दामन में झांक के देखो। जिस पत्थर की चट्टान को 1000 आदमी ना खोद सके, आमिना का लाल कहता है अना नाज़िलुन, मैं चलता हूं। हजरत जाबिर कहते हैं सुम्मा कामा वबतन हुमा सुबुम्बे हजार, सरकार मेरे खड़े हो गए और हाल ये था कि पेट पे पत्थर बंधे थे। हजरत जाबिर कहते हैं ओ लबिसना सल्लसता जबिल्ला दजुको सवाका, 3 दिन का तवील अरसा हमें गुजर गया था, कोई चखने की चीज हलक के नीचे उतरी नहीं थी। ऐसी पोजीशन में मुस्तफा तशरीफ ले गए। हजरत जाबिद कहते हैं मेरे सरकार ने गदाल को उठाया, उठाने के बाद में जैसे ही चट्टान पे मारी है, सरकार ने एक ही गदाल मारी थी, सारी चट्टान सुरमा बन गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अब सुन्नियों कलेजे पे हाथ रख के मुझे सच्ची सच्ची एक बात बताओ, रसूलुल्लाह से मदद मांगना ये है सहाबा का तरीका या मदद ना मांगना ये है तरीका? बोलो बोलो। रसूलुल्लाह से मदद मांगना ये सहाबा का तरीका है। सहाबा ने रसूलुल्लाह से मदद मांग के बता दिया और सरकार ने उनकी मदद करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है मदद मांगना सहाबा की सुन्नत है और मदद करना रसूलुल्लाह की आदत है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कौन है हक पर? जो रसूलुल्लाह से मदद माने वो हक पर है, जो शिर्क बता में वो। अब अगला जलवा देखो क्या हुआ। हजरत जाबिर कहते हैं मेरी नजर सरकार के पेट पे पड़ गई, पत्थर बंधे थे, मैं रोने लगा। मेरे सरकार के पेट पे पत्थर। हजरत जाबिर कहते आ गया घर, बीवी से आन करके बोला बीवी कुछ खाने को हो तो ला। मैंने अपने सरकार के शिकमे अधर पे पत्थर बंधे देखे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं फअखरजत जराबा, मेरी बीवी ने एक थैला निकाला, उसमें एक साजो थे। होला बिसना सदा सदा या मिलना नजू को जवाका, एक साजो थे और मेरे पास एक बकरी का बच्चा था। मैंने जल्दी जल्दी उसे ज़िबा किया। मेरी बीवी ने जोपों से पीसे और कहते हैं मैं चला गया सरकार की बारगाह में। मैंने चुपके से सरकार के कान में अर्ज की। क्या अर्ज की? या रसूल अल्लाह,
ज़बाना बोहे मतलना वताहना सामी शहीर। सरकार मेरी बीवी ने जो पीसे हैं मैंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया है। आप चले और चंद से हवा, आप चले और चंद से हवा। चंद इसलिए कहा था कि खाना मुख्तसर सा था, थोड़ा सा, मगर मेरे मुस्तफा का इख्तियार देखो, सरकार का इख्तियार देखो। बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया। हजरत जाबिर बोले हुजूर थोड़ा सा खाना तैयार किया है, मेरी बीवी ने रोटी पकाई है, आटा पीसा है, मैंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया है। हुजूर आप चले और चंद से हवा चले, मगर आमना के लाल का इख्तियार देखो। इरशाद फरमाते हैं या अहलल खंदक, सुभान अल्लाह, या अहलल खंदक इन्ना जाबिरन सना सूरन फहय्या हल्लकुम। एहले खंदक सब चलो, सब जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इरशाद फरमा दिया सब चलो सब। अहले खंदक 3 दिन के भूखे प्यासे थे, चल दिए सब, मुस्कुराने लगे, दावत हो गई। अरे भूखे आदमियों की दावत हो जा तो जानते हो कितनी खुशी होती है। ये अहले खंदक तो 3 दिन के भूखे प्यासे थे, दावत हो गई जाबिर के घर। हजरत जाबिर को रास्ते में कुछ ख्याल आ गया, और ख्याल क्या आया? ये ख्याल आया कि खाना थोड़ा सा। सरकार ने ऐलान कर दिया, बस ख्याल ही आया था, मेरे रसूल ने पढ़ लिया। जाबिर को ख्याल ही आया था, मेरे सरकार ने जान लिया। ए लोगों, मेरे रसूल के खिलाफ कुछ सोचा मत करो, मेरा मुस्तफा तुम सोचते हो तब भी पहचान लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। हबीब यमीनी ने सोच ही तो लिया था, मेरे दिल में क्या है बता दो, मेरे दिल में क्या है बता दो। मेरे नबी ने दिल का हाल हबीब यमनी के पढ़ लिया। इरशाद फरमाया मैं ईमान ले आऊंगा बेशर्ते अन तुखबिरा बेमाफी कल्बी। ए अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे दिल की बात बता दोगे, हबीब यमनी बोले अगर दिल की बात बता दोगे मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हबीब सच कहते हो, तुम्हारे दिल की बात बता दूंगा, तुम ईमान ले आओगे? बोले हाँ हाँ बेशर्ते अन तुखबिरा बेमाफी कल्बी, अगर मेरे दिल की बात जान लोगे मैं ईमान ले आऊंगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा हबीब यमनी, तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया है, घर पे तुम्हारी बच्ची है जो अपाहज है, जो चल नहीं सकती है, जो फिर नहीं सकती है, जो सा नहीं सकती है, जो उठ नहीं सकती है, जो बैठ नहीं सकती है, जा जा चला ला। हबीब यमनी बोला आपने सच जान लिया, हाथ में हाथ लिया, कलमा पड़ा, यमन को रवाना हो गए। दरवाजे पर दस्तक दी तो क्या देखते हैं, वही अपाहज बच्ची दरवाजा खोलने आती है। कहने लगे तू कौन है? कहने लगी मुस्कुरा के अपने जिगर के टुकड़े को पहचान नहीं रहे हो? कहा मेरे जिगर का टुकड़ा तो अपाहज था, मेरे जिगर का टुकड़ा तो चल नहीं सकता था, मेरे जिगर का टुकड़ा तो उठ नहीं सकता था, मेरे जिगर का टुकड़ा तो चल भी नहीं सकता था। कहने लगी अब्बा, जिस नबी हाजिक ने मक्के में रह के आपकी रूहानी बीमारी का इलाज कर दिया, उन्होंने ही आज रात को यमन आके मेरी जिस्मानी बीमारी का भी इलाज कर दिया। ना हो जिस बीमार को इलाज हो, सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने। अब सुनियो, एक और पैगाम तुम्हें दे के जा रहा हूं। सीधा साधा मुसलमान
मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है और ये सोचता है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हर जमात वाला कहता हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। ये गरीब बिचाना चक्कर में पड़ जाता, किधर जाऊं, किसे पकड़ूं, कौन हक पर है। तो सुन्नियों एक जजमेंट ले लो, तुम किसी चौराहे पे अगर खड़े हो जाओ और तुम्हें मंजिल पे जाना हो, चार रास्ते जाते हो, चारों पे लोग खड़े हो, तुम किसी से रास्ता मालूम करो, कोई बताने के लिए आमादा हो जा, दूसरा कहे ये गलत बता रहा, मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूं यहां ये रास्ता मंजिल पे पहुंचाता। तीसरा बोला ये भी गलत कह रहा, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूं तू उस पे आ जा, ये मंजिल तक पहुंचाता है। अभी बात पूरी न हुई थी, चौथा बोला मेरे पास आ, मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूं वो मंजिल तक जाता है। सुन्नियों मुझे बताओ ये गरीब क्या करेगा, किसके साथ जावे, किसका दामन पकड़े, किसके डायरेक्शन पे अमल करे। तो आज यहाँ तो चौराहे का मामला है। 1400 बरस पहले तो मुस्तफा ने एक चौराहा नहीं बल्कि ऐसी जगह बताई जहां से 73 रास्ते निकलते हैं। 73 रास्ते, और फरमाया इन 73 रास्तों में से एक रास्ता है जो मंजिल पे पहुंचाता, 72 रास्ते झूठे हैं, 72 रास्ते झूठे हैं, एक रास्ता सच्चा है। मैंने अर्ज की मौला वो जो सच्चा रास्ता है वो किन लोगों का है। तो तुम रोजाना दुआ मांगते हो, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह उस रास्ते पे चला दे जो मंजिल तक पहुंचावे, उस रास्ते पे चला दे जो मंजिल तक पहुंचावे। वो कौन सा रास्ता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मंजिल पे पहुंचाने वाला वो रास्ता है जिन पर अल्लाह तूने इनाम किया। जिन रास्ते वालों पर अल्लाह का इनाम है वही रास्ता मंजिल तक पहुंचाने वाला है। अब कुरान से पूछो वो कौन लोग हैं जिन पर इनाम है, तो कुरान कहता है अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना हुसना उलाइका रफीका। ये जिन पर इनाम हुआ है वो नबिय्यीन का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, आबिदीन का रास्ता है, जाहिदीन का रास्ता है। मतलब ये है जिन पर इनाम हुआ है वो सिद्दीक अकबर है, जिन पर इनाम हुआ है वो फारूक आज़म है, जिन पर इनाम हुआ है वो उस्मान गनी है, जिन पर इनाम हुआ है वो हैदर कर्रार है। अब बताओ सिद्दीक अकबर का क्या रास्ता? सिद्दीक अकबर का रास्ता सुन लो। बिलाल ने अजान पढ़ी, सिद्दीक अकबर का रास्ता, बिलाल ने अजान पढ़ी, नबी का नाम आया, बेखुद हो गए, अंगूठे चूम लिए, अंगूठे चूम लिए। ये किसका रास्ता है? जिन पर अल्लाह का इनाम है। अंगूठे चूमना, अंगूठे चूमना नामे पाके मुस्तफा पे, ये उनका रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम है। आगे चलो, फारूक आजम है जिन पर अल्लाह का इनाम है। क्या रास्ता है फारूक आजम का? फारूक आजम मस्जिद नबवी में खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, सारिया जबल की तरफ देखो, दुश्मन आ रहे हैं, फौज आ रही है। खड़े कहाँ हैं? मस्जिद नबवी में। सारिया कहाँ है? मदीने से बाहर। देख लिया फारूक आजम ने मदीने से बाहर कहा, और या रसूल अल्लाह कहने वालों नाजायज सुन लो, या कह के पुकारना ये उसका रास्ता है जिस पे अल्लाह का इनाम है। या सारियतुल जबल किसने कहा? फारूक आजम ने।
और फारूक आजम वो है जिन पर अल्लाह का इनाम है। ऐसे ही उस्मान गनी है, इन पर भी अल्लाह का इनाम है। इनका रास्ता भी सुन लो। ये सरकार आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, ताजीम करते हैं। तो ताजीम के लिए खड़ा हो जाना किसका रास्ता है? जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का इनाम है। तुम ताजीम के लिए खड़े होने को शिर्क कहते हो, बिदअत कहते हो। ये किसका रास्ता है? जिन पर अल्लाह का इनाम है। और जिन पर अल्लाह का इनाम है वो उस्मान गनी है। और आगे चलो, हैदर कर्रार हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। हैदर कर्रार का क्या रास्ता है? मकाम साहिबा है, नबी का सर है, अली की गोद है, सूरज डूब रहा है, नमाज तो कज़ा कर दी मगर मोहब्बत रसूल को कज़ा ना किया। ये उसका रास्ता है जिस पर अल्लाह का इनाम है। नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। ये सारे सबक कहां से मिल रहे हैं? करबला से। इमाम अली मकाम ने घर का घर तो कुर्बान कर दिया, मगर खुदा की कसम किसी फासिक की बैयत को कबूल न किया, यजीदियत को परवान न चलने दिया। इहकाके हक की खातिर, इब्ताले बातिल की खातिर मेरे हुसैन ने घर से बेघर हो गए, मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, अपने परिवार वालों को लेकर के करबला की तरफ रवाना हो गया मेरा हुसैन। ये है हक वाले, ये है हक वाले, ये है सिराते मुस्तकीम वाले। मेरा हुसैन ऐलान कर देता है, हम तो तुम्हारे पीछे नमाज। तो इनके पीछे नमाज ना पढ़ना किसका रास्ता हुआ? हुसैन का। तो आज जो अहले सुन्नत व जमात दूसरे फिरकों वालों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। बोलो हुई नहीं इमाम हुसैन की सुन्नत? अगर नमाज की वजह से इमाम बन जाता, रोजे की वजह से इमाम बन जाता, ज़कात की वजह से इमाम बन जाता, हज की वजह से इमाम बन जाता, तो ये यजीदी भी बन जाते। इनकी इमामत को हुसैन ने कबूल किया ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है हम हुसैन के रास्ते पे हैं, हमें भी किसी की इमामत कबूल नहीं है। तुमने देखा होगा, सारे हिंदुस्तान का जायजा ले लो, अहले सुन्नत व जमात किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। और ये और जितने भी हैं सब ये अहले सुन्नत के पीछे पढ़ते हैं। मैंने एक को पकड़ करके, हाँ भैया, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम जन्नती हो के जहन्नमी? अरे बोले हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। मैंने कहा जन्नती हो? बोले हाँ जन्नती है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जन्नती की नमाज जहन्नमी के पीछे हो जाएगी? जन्नती की नमाज जहन्नमी की पीछे? सरकार ने फरमाया 73 में एक जन्नती। तो जिसने ये दावा किया मैं जन्नती, उसके नजदीक बाकी जहन्नमी। तवज्जो चाहूंगा, जिसने ये दावा किया मैं जन्नती हूं और 73 में एक जन्नती है, तो उसके नजदीक, उसके मौकिफ के नजदीक बाकी हुए जहन्नमी। तो बाकी में से किसी के पीछे नमाज होगी इसकी? इसलिए कि जन्नती की जहन्नमी की पीछे नमाज नहीं होती है और तुम्हारी हो जाती है। तो पता चला जब कुछ ना कुछ दाल में काला है, जन्नती नहीं हो। अगर जन्नती होते तो गैरे जन्नती के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होती। ये एक ही फिरका है दुनिया में जिसका नाम जमात अहले सुन्नत है, और वो किसी फिरके के पीछे नमाज नहीं पढ़ता है, इसलिए कि उसके नजदीक बाकी फिरके जहन्नमी है और जन्नती की नमाज जहन्नमी के पीछे नहीं होती है। इसलिए किसी सुन्नी की नमाज गैर सुन्नी के पीछे नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यही है मसलके आला हज़रत, यही है मसलके गरीब नवाज, सुभान अल्लाह, यही है मसलके गौसे आज़म, यही है मसलके सदरुल अफाजिल कि कोई भी सुन्नी किसी गैर सुन्नी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। और कैसे पढ़ेगा यार?
ये गुस्ताखे रसूल है, ये वफादारे रसूल है। सुन्नी वफादारे रसूल है और ये गुस्ताखे रसूल है। लोग कहते कैसे गुस्ताख है भाई? तो गुस्ताखियों की भी दलील पेश करना पड़ेगी। पूरे जमाने में रह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, नबी को अपनी तरह बता रहे हो, नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हो, नबी के मालिक व मुख्तार होने का इनकार कर रहे हो, नबी को अपनी तरह बता रहे हो। और कैसे करोगे गुस्ताखी? यजीदी गुस्ताख है या नहीं? बोलो बोलो, यजीदी गुस्ताख है या नहीं? यकीनन गुस्ताख हैं। और चैलेंज है उन लोगों को जो यजीदियों को हक पर बताते हैं। अगर उनकी मां ने दूध पिलाया है तो मैदान में आके इतना जरूर कह दें, अगर तुम यजीद को हक पर समझते हो तो फिर इतनी जुर्रत करो, चौराहे पे खड़े होके कहो कि हमारा हश्र यजीद के साथ हो। मगर तुम्हें ये कहते हुए शर्म आती है, क्यों नहीं कहते हो जैसे हम कहते हैं, ए अल्लाह हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ फरमा, ए मौला हमारा हश्र अली अकबर के साथ हो, ए मौला हमारा हश्र ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो, ए मौला हमारा हश्र इमाम बाकर के साथ हो, ए मौला हमारा हश्र हो तो अली असगर के साथ हो, अली अकबर के साथ हो, अब्बास अलम बरदार के साथ हो। तो ए यजीदियों के हिमायतियों, तुम भी कम अज कम सड़क पे आके ये कहो हमारा हश्र मरवान के साथ हो, हमारा हश्र अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के साथ हो, हमारा हश्र यजीद के साथ हो। मगर तुम्हारी हिम्मत अगर है तो कहो आके, कहो। चुप्पी क्यों साध ली? खामोश क्यों हो गए? तुम भी जानते हो, तुम भी जानते हो यजीदी हक पर नहीं है, तुम भी जानते हो यजीदी हक पर नहीं है। हक पर तो नवासे रसूल है, हक पर तो करबला वाले हैं, हक पर तो वो हैं जिन्होंने करबला में एक आके हक इब्ताले बातिल की खातिर बच्चों को कटा दिया, घर को लुटा दिया, घर का घर साजो सामान राहे खुदा में रजाए खुदाबंदी के लिए, कुरान के कानून को बचाने के लिए, अहकाम शरीयत के तहफ्फुज के लिए बिना परवाह किए हुए सब लुटा दिया और ऐलान कर दिया, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप तैयार हो जाइए। बेशक तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।